हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम केम इनटू फोर्स फ्रॉम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये कब से आ रही है? अब देखो, एक आई थी पहले ओपीएस। ओपीएस क्या थी? ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर उसके बाद आई एनपीएस। एनपीएस क्या था? न्यू पेंशन स्कीम। अब इन दोनों, ये जो दोनों पेंशन स्कीम्स है, इनको मिक्स करके अब एक नई पेंशन स्कीम आ रही है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, जिसको नाम दिया गया है। राइट। तो ये कब से फोर्स में आ रही है? तो इसको शुरू किया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। कब से शुरू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हम देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी और न्यू पेंशन स्कीम क्या थी। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें क्या होता था, इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको एक फिक्स पेंशन दी जाती थी। फिक्स पेंशन कितनी होती थी कि उनकी जो लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% उनको पेंशन दी जाती थी। लेकिन ये जो स्कीम थी ना, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ये अनफंडेड स्कीम थी। इसमें क्या होता था, इसमें जो पर्सन होता था वो अपनी तरफ से कोई भी पैसा नहीं देता था। जैसे सैलरी होती थी तो सैलरी में से कोई भी पैसा नहीं कटता था स्पेसिफिकली इस पेंशन के लिए। राइट। तो इसमें अब होता क्या था, हमारी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फिस्कल बर्डन बढ़ गया था ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से। क्योंकि अब देखो, पहले सरकार पेंशन दे रही, सैलरी दे रही है। अब जैसे ही पर्सन रिटायर होता है तो उसका आधा उसको पेंशन देनी पड़ती थी, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी। और प्लस इसमें डीए भी आ जाता था, जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, डियरेस्ट अलाउंस। तो इसमें डीए भी आ जाता था। तो ये भी रिवाइज होती रहती थी, 6 मंथली ये रिवाइज होती रहती थी। तो इसीलिए अब ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर लाया गया न्यू पेंशन स्कीम। अब ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी ये अराउंड आई थी 2004-5 के आसपास। ये न्यू पेंशन स्कीम जो थी ये एप्लीकेबल हो गई थी। अब न्यू पेंशन स्कीम जो थी ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड थी, मतलब जो एम्प्लॉय होता था उसकी सैलरी में से कुछ पैसे कटते थे। मंथली बेसिस पे सैलरी में से कुछ पैसे काट दिए जाते थे और उसके बाद उसको उनमें से पेंशन दी जाती थी। लेकिन वो जो पैसे सैलरी में से काटे जाते थे वो कहाँ इन्वेस्ट किए जाते थे? मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते थे। तो मार्केट के अकॉर्डिंग फिर उसको पेंशन मिलती थी। तो इसमें कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं होती थी। ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका 50-60 या कितने % आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता था मार्केट पे, क्योंकि वो जो उसके पैसे सैलरी में से काटे जाते थे, जो कंट्रीब्यूट वो करता था अपनी सैलरी में से, तो वो मार्केट में इन्वेस्ट होते थे। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो पेंशन बढ़ जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी तो पेंशन कम हो जाएगी। तो अब जो न्यू पेंशन स्कीम थी इसमें पेंशन जो होती थी वो फिक्स नहीं होती थी। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एम्प्लॉयज के लिए। राइट। अब ओल्ड पेंशन स्कीम का ड्रॉबैक क्या था? सरकार के लिए था कि सरकार पे फिस्कल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो अब क्या किया, अब इन्होंने दोनों स्कीम्स को मिक्सअप कर दिया। 2023 में एक कमेटी आई थी जिसके चेयरमैन थे टीवी सोमनाथन। अब ये जो कमेटी थी, इन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत सारी मीटिंग करी और फाइनली जो रिजल्ट निकला वो क्या था? यूपीएस प्रपोजल। तो इन्होंने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रपोजल दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो आपकी दोनों स्कीम्स है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, आप दोनों को मिक्सअप कर दो। इसके जो अच्छे अच्छे फीचर है उसको ले लो और इसके जो अच्छे अच्छे फीचर है इसको ले लो और एक नई स्कीम लेकर आओ जिसको नाम दे दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें दोनों स्कीम्स को कंबाइन कर दिया। तो इसमें फिक्स पेंशन की गारंटी दे दी। जैसे पहली स्कीम में था कि फिक्स पेंशन होगी आपकी 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी का, तो सेम यहाँ पे इन्होंने ऑफर दे दिया कि आपकी फिक्स्ड पेंशन होगी जो कि आपको ग्रांटेड दी जाएगी, लाइक
ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर इन्होंने डाल दिया लाइक न्यू पेंशन स्कीम। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड था, तो इसमें भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर डाल दिया न्यू पेंशन स्कीम की तरह, सो दैट कि सरकार पे ज्यादा बर्डन भी ना हो और लोगों को एक अश्योरिटी भी मिल जाए कि फिक्स पेंशन उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको एप्लीकेबल कब से होगी, फोर्स में कब से लाया जाएगा इसको, 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, वो क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। एक तो है अश्योर्ड पेंशन है कि जो भी आपकी एवरेज बेसिक पे है, राइट, तो उसका 50% आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है तो उसका जो है 50% आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 इयर्स की होनी चाहिए। तो अगर आप 25 साल आपने जॉब करी है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको उसका जो लास्ट आपकी ड्रॉन सैलरी होगी, बेसिक पे होगी, तो उसका एवरेज 50% आपको जो पेंशन है दिया जाएगा, और बाकी वो है रिवाइज करी जाएगी अकॉर्डिंगली, राइट। जैसे डीए बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेंशन है वो भी बढ़ेगी, राइट। तो इसमें इन्होंने एक लेसर सर्विस का पीरियड भी रख दिया। अब एक तो 25 साल है, अब 25 साल से हो सकता कोई पर्सन है वो पहले उसने रिटायरमेंट ले ली, तो मिनिमम सर्विस इन्होंने रख दी 10 इयर्स कि मिनिमम अगर किसी पर्सन ने 10 साल नौकरी करी है तो उसको जो है सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। और जो अश्योर्ड मिनिमम पेंशन है वो कितनी करी इन्होंने, 10,000 पर मंथ। अगर किसी ने 10 साल तक सर्विस करी है तो 10,000 पर महीना उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर 25 साल करी है तो उसमें तो आपको एवरेज बेसिक पे जो आप ले रहे हो तो उसका 50% आपको अश्योर्ड पेंशन मिल जाएगी। फिर इन्होंने अश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्रोविजन भी यहाँ पे डाल दिया कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद पर्सन पेंशन ले रहा है, तो उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो उसकी फैमिली है उसको 60% पेंशन मिलेगी, राइट। जो वो पेंशन ले रहा है उसकी 60% पेंशन उसकी फैमिली को दी जाएगी, राइट। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन इन्होंने डाल दिया इसमें कि जो भी है आपको पेंशन मिल रही है तो उस पे डीए भी आपको दिया जाएगा। जो भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है उस तरह से पेंशन में भी जो बढ़ोतरी है वो करी जाएगी। इसके अलावा कुछ ग्रेचुटी का यहाँ पे प्रोविजन डाला कि जो लमसम पेमेंट है ग्रेचुटी आपको दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स कौन से हैं, पे प्लस डीए, जो भी आपको डीए मिल रहा है और जो आपकी बेसिक पे है। अब इसमें क्या है, ग्रेचुटी का जो 1/10 इन्होंने बोला है ये क्या है, ये है कि आपने जितना टाइम सर्विस करी है तो उस सर्विस में 6 महीने में आपने जितने पैसे लिए हैं 6 मंथ्स में, राइट, 6 मंथ्स में आपकी जितनी पेंशन जितनी सैलरी है 6 मंथ में आपने ली है तो उसका 1/10 एज ए ग्रेचुटी आपको दिया जाएगा। और ये कितने 6 मंथ्स आपने सर्व किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेचुटी मिलेगी। तो सपोज कोई पर्सन है उसने 10 साल जॉब करी है, 10 इयर्स की सर्विस है उसकी, तो 10 इयर्स में कितने 6 मंथ हो जाएंगे, 10 इयर्स में 26 मंथ्स हो जाएंगे। तो इन 26 मंथ्स में उसने जितनी भी सैलरी ली है तो उसका जो 1/10 है वो उस पर्सन को ग्रेचुटी दी जाएगी आफ्टर रिटायरमेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तो एक बुक रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो इसको लॉन्च किसने करा है, इसको लॉन्च करा है अमित शाह ने, राइट। तो ये बुक लॉन्च किसने करी है, अमित शाह ने, लॉन्च्ड बाय अमित शाह, राइट। बुक का नाम क्या है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, तो ऑथर है तरुण चुग। ऑथर कौन है, तरुण चुग। लॉन्च किसने करी है, अमित शाह ने लॉन्च करी है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीन दयाल स्पर्श योजना। दीन दयाल स्पर्श योजना, अब ये जो योजना है ना, ये अभी नई योजना नहीं है, ये कब की योजना है, ये आ गई थी 2017 के अंदर, राइट। तो रिसेंटली कुछ न्यूज में होती है तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो दीन दयाल स्पर्श योजना है ये किससे रिलेटेड है,
तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फाइलेटली अमंग चिल्ड्रन एट द यंग एज इन सस्टेनेबल मैनर। फाइलेटली क्या होता है? फाइलेटली का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। फाइलेटली क्या है? कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स, जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती है उनको कलेक्ट करना, जो कलेक्ट करने का एक हॉबी होता है कुछ बच्चों का, उसको बोलते हैं फाइलेटली। उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, दैट इज फाइलेटली, राइट। तो फाइलेटली क्या है? कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फाइलेटली अमंग चिल्ड्रन एट अ यंग एज इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किसने लॉन्च करी है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्होंने लॉन्च करा है फाइलेटली स्कॉलरशिप स्कीम। नाम क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना, राइट। नाम क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना। इसमें इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है फाइलेटली स्कॉलरशिप स्कीम, कि जो बच्चे शौक रखते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आए हैं ये, राइट। तो ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये किस लिए है? फॉर द प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, राइट। जिनकी हॉबी है तो उसको प्रमोट करने के लिए ये लेकर आए हैं एक स्कॉलरशिप स्कीम। तो दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 की ये है। तो इसके अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 6000 रुपीज की स्कॉलरशिप दी जाएगी पर ईयर, राइट। एनुअल स्कॉलरशिप कितनी है? 6000 की। और ये जो पैसे दिए जाएंगे ये क्वार्टरली बेसिस पे दिए जाएंगे, मतलब कि 1500 है जो है पर क्वार्टर ये दिए जाएंगे। तो 1500 की जो 4 बार इन बच्चों को दिए जाएंगे। तो क्वार्टरली बेसिस पे ये स्कॉलरशिप इनको दी जाएगी। एनुअली टोटल जो पैसे दिए जाएंगे वो है 6000। तो कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है? तो ये है फ्रॉम क्लास 6 टू 9th क्लास, राइट। 6 से लेकर 9th क्लास के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम रिसेंटली लेकर आए हैं। कौन लेकर आया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। स्कीम का नाम क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना। इसके अंदर एक स्कॉलरशिप स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है, राइट। नेक्स्ट है विच कंपनी बिकम्स ओनली ईवी मेकर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं, ईवी मेकर टू सिक्योर PLI सर्टिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। PLI क्या है? PLI होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स। अब अगर कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम हो रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ इंसेंटिव्स दे देती है। जैसे कि सोलर पैनल्स कोई घरों पे लगा रहा है तो उस केस में भी इंसेंटिव्स मिलता है घर वालों को। तो कोई भी अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं तो उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव मिलता है। तो PLI सर्टिफिकेशन क्या है? PLI सर्टिफिकेशन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ऐसी प्रोडक्शन हो रही है जिसमें इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। तो ईवी व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं तो उससे पोल्यूशन भी नहीं होता। तो इसीलिए अब इसके लिए एक PLI सर्टिफिकेशन सिक्योर करा है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली एक कंपनी ने। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ओला। कौन सी कंपनी है? ओला। तो इसने ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर आई है तो इसके लिए इनको मिली है PLI सर्टिफिकेशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सर्टिफिकेशन। तो इसके 4 प्रोडक्ट्स है ओला के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के, S1 एयर, S1 प्रो, S1 X मॉडल्स है। ये 3 किलोवाट में भी आते हैं और 4 किलोवाट वर्जन में भी आते हैं। तो जो S1 एयर है इसको पहले ही PLI सर्टिफिकेशन मिल गया था। इस साल में जनवरी में इसको PLI सर्टिफिकेशन मिल गया था, लेकिन जो बाकी के मॉडल्स है उनको अब PLI सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव्स देगी इन स्कूटर्स पे। जिस तरह से ये प्रोडक्शन अगर अपनी बढ़ाएंगे तो इनको इंसेंटिव जो है मिलेगा इन स्कूटर्स की प्रोडक्शन पे। तो ये जो सर्टिफिकेशन होता है PLI सर्टिफिकेशन, ये कौन देता है? तो ये देती है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI ये सर्टिफिकेशन देती है, राइट। नेक्स्ट है सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? तो ये है
ओडिशा स्टेट की स्कीम। कौन सी स्टेट की स्कीम है सुभद्रा स्कीम? ये ओडिशा स्टेट की स्कीम है। लॉन्च करी है उड़ीसा के जो सीएम है मोहन मांझी, उड़ीसा के सीएम है मोहन मांझी जी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। और ये स्कीम किससे रिलेटेड है? विमेन से रिलेटेड है। सुभद्रा स्कीम किससे रिलेटेड है? विमेन से रिलेटेड ये स्कीम है। तो इसमें 5 सालों में जो विमेन है उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। 5 सालों के अंदर 50,000 रुपया दिया जाएगा। मीन्स कि 10,000 पर एनम जो है वो दिया जाएगा। और ये जो 10,000 है इसको भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। एक दिया जाएगा राखी पे, राइट, और दूसरा कब दिया जाएगा? दूसरा दिया जाएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। एक राखी पे दी जाएगी इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट दी जाएगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, राइट। तो 5-5 हजार की यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएगी। तो एज ग्रुप कितना है? 21 से 60 ईयर्स। कौन सी वुमेन को मिलेगा? जिनका एज ग्रुप 21 से 60 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच में है, लेकिन वो किसी और गवर्नमेंट स्कीम के साथ लिंक्ड नहीं है, उन वुमेन को ये मिलेगा। ऐसे नहीं है कि कोई और गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें मंथली कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो भी ले रही हैं तो साथ में ये भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सुभद्रा स्कीम के लिए वही वुमेन एलिजिबल है जिनको किसी और स्कीम का बेनिफिट अभी तक नहीं मिल रहा। तो एज ग्रुप कितना है? 21 से 60 ईयर्स का। तो ये इम्प्लीमेंट की जाएगी 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। पूरी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, राइट। लॉन्च तो हो चुकी है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरी स्टेट्स में, राइट, पूरी की पूरी ओडिशा स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, तो नाम से पता चल रहा है बाल मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई स्कीम है। आहार योजना बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर कोई ये स्कीम है। तो कौन सी स्टेट की स्कीम है? ये है हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, राइट। हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो इसमें बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को, राइट, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। कौन से बच्चे? प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, तो उनको वीकली एक बार उनको एग्स दिए जाएंगे, राइट। तो वीकली बेसिस पे है, तो वीकली 1 टाइम उनको क्या दिए जाएंगे? एग्स दिए जाएंगे। और जो बच्चे एग्स नहीं खाते तो उनको फ्रेश फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। जो एग्स नहीं खाते उनको फ्रेश फ्रूट्स दिए जाएंगे और जो एग्स खाते हैं उन बच्चों को वीकली एक बार एग्स दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है मिथुन बोविन। मिथुन बोविन इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये है मिथुन बोविन। ये एक तरह से गौर जैसा दिखता है, गौर जो है एनिमल उस तरह का दिखता है मिथुन बोविन। तो ये नागालैंड का स्टेट एनिमल है। एक नागालैंड का स्टेट एनिमल है, दूसरा ये अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है। तो रिसेंटली इसको असम में देखा गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में था, राइट। तो ये जो मिथुन बोविन है इसको असम में देखा गया है। तो ये जो मिथुन बोविन है इसको किस लिए पाला जाता है? इसको बेसिकली मीट के लिए रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है हु विंस डच ग्रैंड प्री। डच ग्रैंड प्री जो हुआ है फॉर्मूला 1 रेसिंग में, जो डच ग्रैंड प्री है F1 रेसिंग का है ये। तो इसमें जो डच ग्रैंड प्री है वो किसने जीता है? वो जीता है लैंडो नॉरिस ने। डच ग्रैंड प्री किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। किसको हराया है? मैक्स वर्स्टैपन को इसने हराया है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैक्स वर्स्टैपन को किसी ने हराया है, राइट। नेक्स्ट है रेल फोर्स 1। रेल फोर्स 1 इज द स्पेशल ट्रेन ऑफ विच कंट्री? रेल फोर्स 1 ये कौन सी कंट्री की स्पेशल ट्रेन है? तो ये है यूक्रेन की। कौन सी कंट्री की ट्रेन है रेल फोर्स 1? ये यूक्रेन की है। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूक्रेन गए थे, तो वहां पे इन्होंने इस ट्रेन पे ट्रेवल किया था। ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। इस ट्रेन पे इन्होंने ट्रेवल किया था। अब देखो यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, जिसके चलते हुए एयरक्राफ्ट जो है वो यूक्रेन में नहीं उड़ते, तो इसीलिए वहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ट्रेन पे ट्रेवल किया था। तो ट्रेन का नाम क्या था? रेल फोर्स 1। ये वहां की जो है गवर्नमेंट ट्रेन है। जो रेल फोर्स 1 है ये यूक्रेन की गवर्नमेंट ट्रेन है। बेसिकली ये ट्रेन जो थी ये बनाई गई थी, जो क्रीमियन पेनिनसुला है ना, यूक्रेन के बिल्कुल नीचे पड़ जाता है क्रीमियन पेनिनसुला, तो वहां पे टूरिस्ट को पहुंचाने के लिए ये रेल फोर्स 1 ट्रेन जो थी वो वहां की गवर्नमेंट ने
शुरू करी थी, राइट। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे तो कुछ एग्रीमेंट्स वहां पे साइन हुए हैं दोनों के बीच में। तो एग्रीमेंट्स कौन से साइन हुए हैं? एक तो एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री के फील्ड में है एग्रीमेंट साइन हुआ है। दूसरा मेडिकल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंट को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है और कल्चरल कॉपरेशन को लेकर भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि 2024 से 28 के बीच में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो 4 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। कौन कौन से फील्ड में है? एग्रीकल्चर, मेडिकल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कॉपरेशन, राइट। तो यूक्रेन की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा यूक्रेन। तो इस साइड आ जाता है रशिया। तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर है बड़ा सारा रशिया के साथ। यहाँ पे वॉर चल रही है। तो इसकी कैपिटल क्या है? कीव। कैपिटल कौन सी है? कीव है यूक्रेन की कैपिटल। तो यहाँ पे ये जो है ये है क्रीमियन पेनिनसुला, राइट। नेबरिंग कंट्रीज एक बार यूक्रेन की देख लेते हैं। एक तो रशिया ही है, इसके अलावा बेलारूस हो गया, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। तो इसके नीचे आ जाता है एक वाटर बॉडी जिसका नाम है ब्लैक सी, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.